हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको। तो दोस्तों एडवांस मैथमेटिक्स में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम का अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद ज्योमेट्री के बाद आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों इस सारा टॉपिक का जो है वीडियो मैं आपको बना करके यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, आज हम नंबर सिस्टम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम में अगर हम बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत में ही नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर से होती है। ठीक है, पहले क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर। तो आइए देखते हैं। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोला जाएगा प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या। देखिए, शुरुआत कहां से होती है? एक से। ठीक है, देखिए जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखिए होल नंबर, इसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी प्रकृत संख्या में जीरो इंक्लूड करने पर वो क्या हो जाता है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर। तो देखिए इंटीजर, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। देखिए इंटीजर आ गया, पूर्णांक आ गया। तो पूर्णांक दोस्तों दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर। ओके, देखिए यहां पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और देखिएगा आप। देखिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। देखिए यहां पर जीरो से राइट हैंड साइड क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड क्या है? निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये सब दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इंटीजर इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अब एक चीज इसमें और पढ़ते हैं दोस्तों, इवन नंबर। हिंदी में बोला जाता है सम संख्या, और ऑड नंबर, इसको बोला जाता है विषम संख्या। देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर। देखिए इवन नंबर किसको बोलते हैं? सम संख्या किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर, विषम संख्या, वैसा नंबर जो दो से पूरी तरह डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर बोलते हैं, यानी विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिए 1 3 5 7 एंड सो ऑन। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटीजर आ चुका है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर भी पॉजिटिव और निगेटिव में होगा। तो देखिए इवन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? -2 निगेटिव में, -2 -4 -6 एंड सो ऑन। और ऑड नंबर क्या हो जाएगा? -1 -3 -5 एंड सो ऑन। देखिए दोस्तों ये जो है इवन नंबर जीरो भी एक इवन नंबर ही होता है। ठीक है, तो देखिए इस चीज को आप याद ऐसे रखिए
देखिए दो ऑड नंबर के बीच में जो नंबर आता है वो इवन नंबर होता है। ठीक है, देखिए दो ऑड नंबर के बीच में जीरो आया है, वो भी क्या है, इवन नंबर है। इसका एक कंडीशन है, बहुत सारा कंडीशन है, इसको आप फिलहाल याद रखिए दोस्तों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, समझिएगा। देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए कंपोजिट नंबर को आप भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी कह सकते हो। ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है यौगिक संख्या भी। देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट है जो खुद से और एक से डिवाइड हो अभाज्य संख्या, और जो खुद से एक से और किसी नंबर से डिवाइड हो जाए उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। कहने को हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि खुद से और खुदा से भाग हो वो प्राइम नंबर, और खुदा के अलावा किसी बंदे से भी हो जाए तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। डेफिनेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हम एक नंबर ले रहे हैं 24। ओके, अब ये 24 का हम अगर फैक्टर्स करके देखें तो 24 का फैक्टर हो जाएगा 24 गुना में 1, 12 गुना में 2, 8 गुना में 3 और 6 गुना में 4। ठीक है, तो फैक्टर्स 24 का फैक्टर्स क्या क्या आया, तो 24 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ठीक है, देखिए फैक्टर्स का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा नंबर जो जिस नंबर को हम लिए हैं उसको पूरी डिवाइड कर दे। तो देखिए 24 का इतना सारा फैक्टर है। ठीक है, इसमें से किसी भी नंबर को आप लीजिएगा तो 24 को पूरी कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात और, फैक्टर्स में जो कोई भी जो नंबर होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं 16। तो 16 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 16 का फैक्टर हो जाएगा 16 गुना में 1, 8 गुना में 2 और 4 गुना में 4। अब यहाँ पे 16 का अगर हम फैक्टर्स देखूं तो फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1, 2, 4, 8, 16। देखिए 4 यहाँ पे 2 बार है लेकिन फैक्टर में हम एक ही बार लिखे। ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स अगर 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2, तो वो हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। फैक्टर्स अगर इक्वल टू 2 है तो वो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए इस चीज को एग्जांपल लेते हैं प्राइम नंबर का एग्जांपल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। इसी तरीके से कंपोजिट नंबर का एग्जांपल है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। देखिए दोस्तों एक जो है, एक न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसका जो है फैक्टर सिर्फ एक ही है। ठीक है, इसीलिए वो न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। देखिए इस चीज को समझ लीजिए। देखिए जैसे हम यहाँ पे 7 लिए, ठीक है 7 लिए, तो 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 गुना में 1, या तो वो खुद 7 होगा या 1 होगा। तो फैक्टर्स इक्वल टू 2, 2 फैक्टर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। इसीलिए 7 जो है ये प्राइम नंबर है। इसी तरीके से कंपोजिट नंबर को देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे 12 को लेते हैं। 12 को लिए तो 12 का फैक्टर करके देखें तो क्या होगा, 12 गुना में 1, 6 गुना में 2 और 4 गुना में 3। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12, यानी 12 का फैक्टर जो है 2 से ज्यादा है। तो फैक्टर्स मोर देन 2, 2 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना ही अच्छा से पढ़ना है कि एक बार पढ़े और समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं।
तो देखिएगा प्राइम का ही अगला पार्ट है को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम, ठीक है। या आप को प्राइम नंबर बोलो या रिलेटिव प्राइम बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे दो नंबर ले रहा हूं 24 और 38, ठीक है। देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुना में 12 और 38 को यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 गुना में 19, ठीक है, 2 गुना में 19। जो दोनों में कॉमन होता है उसे बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं HCF। तो इसका HCF कितना आएगा दोस्तों, इसका HCF कितना आएगा 2, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो HCF आ गया 2, ठीक है। जो भी कॉमन लिया जा सके उसे हम HCF बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा दो नंबर यहाँ पे और लिया 21 और 38, ठीक है। देखिए होने का तो इसका जो है बहुत ही फैक्टर आएगा, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूं 2 गुना में 19, ठीक है। और 21 का 21 में ना तो 2 आएगा ना 19 आएगा, तो 21 को 21 ही लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो 21 और 38 का HCF क्या होगा, देखिए जहां कुछ कॉमन ना हो तो HCF कितना होता है 1 होता है, जहां पर कुछ कॉमन ना हो तो वहां पे HCF क्या होगा, HCF वहां पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा 1 होगा, 1 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 कॉमन ले लीजिएगा HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, देखिए एनी टू नंबर having HCF is equal to 1, any two number having HCF is equal to 1। जैसे कि 21 और 38 ये दो नंबर है, इसका HCF 1 आ रहा है, दोनों नंबर का HCF 1 है, तो क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे संख्याएं हैं जो कंजुगेटिव नंबर होते हैं, जो लगातार संख्याएं होते हैं, वो हमेशा को प्राइम संख्याएं होती है। जैसे 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19, इनमें से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो। जब इनमें से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो तो कॉमन होगा क्या 1 होगा। जब इन दोनों नंबर का कॉमन 1 होगा, HCF 1 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा ऑलरेडी को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं 2 कंजुगेटिव नंबर ऑलवेज को प्राइम, 2 कंजुगेटिव नंबर ऑलवेज को प्राइम। देखिए हिंदी में कंजुगेटिव के बारे में बता दे रहे हैं, क्रमागत होता है, क्रमागत, या इसको बोल सकते हो लगातार, लगातार, ठीक है। या तो आप क्रमागत बोलो या लगातार बोलो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी दो नंबर ले लो जो लगातार हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं फिर वो को प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 12 13, ये क्या है को प्राइम नंबर है, ठीक है। देखिए और दो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। 2 प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम, ऑलवेज को प्राइम, 2 प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 2 प्राइम नंबर कोई भी आप उठा लीजिए, जैसे 13 17, क्या है ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है।
देखिए, इसके अलावा दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर हो। जैसे कि 21 और 38, 21 और 38, क्या कुछ आप इसमें कॉमन ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, लेकिन दोनों कैसे है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर हो सकते हैं। एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 13, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 13 और 15। देखिए, ये आपका प्राइम नंबर है और ये आपका कंपोजिट नंबर है, तो ये भी क्या हो सकता है? को प्राइम नंबर हो सकता है ना, ठीक है। तो मेनली आपको जो है ध्यान रखना है, मेनली आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये बॉक्स में जो बना रहा हूं, एनी टू नंबर हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। कोई भी दो संख्या जिनका HCF 1 है कहलाते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आपको जब मैं LCM HCF पढ़ाऊंगा तब काम आएगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखना, ये पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो हमको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, उस पर हम जरूर काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।